और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। लाहौल घाटी के शूलिंग गांव में हिमस्खलन, चंद्रा नदी के वाम तट के पास हिमस्खलन, पहाड़ियों की चोटी से हिमस्खलन की यह घटना, किसी प्रकार के जानो माल की नुकसान की खबर नहीं है। बर्फ का गुबार गांव के आसपास तक जा पहुंचा है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं लाहौल घाटी के शूलिंग गांव की ये तस्वीरें हैं जहां हिमस्खलन की घटना पेश आई है। चंद्रा नदी के वाम तट के पास हिमस्खलन हुआ है। पहाड़ियों की चोटी से हिमस्खलन की यह घटना है। तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। गनीमत यह रही कि किसी प्रकार के जान माल की कोई नुकसान नहीं हुआ है। बर्फ का जो गुबार है वो गांव के आसपास तक दिखाई दे रहा है। तो लाहौल घाटी के शूलिंग गांव में हिमस्खलन की यह घटना, चंद्रा नदी के वाम तट के पास हिमस्खलन हुआ है। पहाड़ियों की चोटी से यह हिमस्खलन की घटना हुई है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बर्फ का गुबार जो है वो दिखाई दे रहा है। तो बेहद अहम खबर लाहौल घाटी के शूलिंग गांव से, जहां हिमस्खलन की ये तस्वीरें जो हैं ये सामने आई हैं। कांगड़ा को यूरोपियन यूनियन से एक बड़ी सौगात मिली है। यूरोपियन यूनियन ने कांगड़ा की चाय को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई प्रदान कर दिया है। इसकी पुष्टि बाकायदा भारत में मौजूद ईयू डेलीगेशन ने ट्वीट करके दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कांगड़ा चाय को अब जीआई टैग मिल गया है। ये हिमालय की गोद में धौलाधार की पहाड़ियों में समुद्र की ऊंचाई से 900 से 1400 मीटर की ऊंचाई पर उगाई जाती है और अपने बेहतरीन स्वाद के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। बता दें कि जीआई टैग मिलने के साथ ही यूरोपियन बाजारों में कांगड़ा चाय को उच्च गुणवत्ता के साथ उतारने के लिए झंडी मिल गई है। यूरोपियन यूनियन से जीआई टैग मिलने के कारण कांगड़ा टी को बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो कांगड़ा टी जो है हिमाचल में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ हिमाचल में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी डंका बजा रहा है। और अब तो यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग मिलने के बाद वो यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें भी उनका डंका बजेगा। इसका रीज़न ये है कि अगर हम देखें कुछ वर्षों से जो कांगड़ा की चाय है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑलरेडी जा रही थी, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, यूके हमसे चाय ले रहे थे और उनको इस चाय के बारे में भली भांति परिचित था। बट अब इसके कारण यूरोपियन यूनियन जीआई टैगिंग के कारण अब सभी जो है इस कांगड़ा टी के बारे में और जानेंगे और इससे एक्सपोर्ट में तो हेल्प मिलेगा ही, बल्कि जो बाकी कंट्रीज़, अदर कंट्रीज़ हैं, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वो भी इसकी तरफ थोड़ा सा अपना रुख करेंगे। और सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी विचित्र शर्मा। विचित्र, लगातार हम बात कर रहे हैं कि कांगड़ा की चाय को अब पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिल गई है और बाकायदा इसके लिए टैग भी मिल गया है। हिना, निश्चित तौर पर आपने बहुत बाजी बात यहाँ पर कही है। देखिए, हम अपने जो दर्शक हैं या जो लोग चाय के बारे में नहीं जानते हैं उनको जरा थोड़ा सा हम उसके इतिहास के बारे में बताना चाहेंगे कि कांगड़ा चाय का जो इतिहास रहा है, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कांगड़ा में होती थी तो वो चाय की होती थी। और साल 1998 और 99 में तो इसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। साल 1998-99 का जो आंकड़ा हमें मिलता है उसमें बताया जाता है कि 17,11,242 किलोग्राम इसकी पैदावार जो है सिर्फ और सिर्फ कांगड़ा में हुआ करती थी। लेकिन इस उद्योग की ओर जो है जब तरजीह नहीं दी गई, यहाँ के मौजूदा जो सत्तासीन जो लोग थे या यहाँ के जो नुमाइंदे थे उन्होंने इस उद्योग की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इन्होंने उन्हीं लोगों पर जो है इस उद्योग को जो है वो छोड़ दिया जो लोग इस दिशा में या जिनके अपने टी स्टेट थी, जिनके अपने चाय के बागान थे, उन्हीं पर जो है वो थोप के रखा। अगर इसी को जो है वो सरकारें थोड़ा सा और इसका रुझान जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जाती तो निश्चित तौर पर ये कब की ये जो चाय के आज कांगड़ा चाय को जो है वो इंटरनेशनल स्तर पर यूरोपियन
यूरोपियन यूनियन ने जो है जीआई टैग दिया है वो कब का मिल चुका होता, बजाय इसके कि इसको जो है वो जीआई टैग आज मिला है, ये पहले मिल चुका होता। जिस तरह से साल 2005 में जो है खुद भारत ने जो है जीआई टैग दिया था, और उसके बाद जो है इसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बढ़ने की बजाय जो है वो निरंतर कम होती चली गई। और हम लोग हाल फिलहाल के सालों में देख रहे हैं तो इसकी प्रोडक्शन जो है वो 10 लाख से भी कम किलोग्राम तक जो है वो रह चुकी है। तो इससे हम लोग ये देखते हैं कि आफ्टरऑल देखिए इसकी जो महक है, इसकी जो खास महक होती है, इसकी जो गुणवत्ता है, इसका जो जायका है, वो अब विदेशों में भी इसको पसंद किया जाने लगा है। इनफैक्ट इसकी जो ज्यादा डिमांड जो है और इसकी गुणवत्ता तब पहचानी गई है जब पूरे देश भर में वैश्विक महामारी कोविड चल रहा था। यहाँ एक तरफ जो है कोविड के दौरान ये उद्योगपति जो थे, ये जो चाय के बागान के जो उद्योगपति थे, वो निराश हो रहे थे, वो मायूस हो रहे थे, उनकी प्रोडक्शन की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उनकी खरीद कम हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो है वो पूरी दुनिया जो है इस कांगड़ा की चाय की गुणवत्ता को समझकर वायरस को खत्म करने की बात कहते हुए जो है इसको और तरजीह दे रही थी। तो देखिए दोनों ही बातें किस तरह से इस कांगड़ा की चाय को लेकर जो है सामने आई हैं कि इसके वायरस तक को खत्म करने की इसके अंदर जो वो गुणवत्ता है। विचित्र आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि इस अहम खबर के साथ वहां जो व्यापारी मंडल है और इस उद्योग से जुड़े जो भी लोग हैं उनमें भी खुशी की लहर देखी जा रही है। देखिए खुशी तो उनमें बहुत पहले से ही है। जो ये चाय के बाग जो है वो जब उन्होंने लगाए थे और उस दिशा में जब ये प्रोडक्शन होती थी और उसकी इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ जो है राष्ट्रीय स्तर पर मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी उनकी डिमांड जो वो बढ़ रही थी और साथ ही साथ रिटेल में काफी ज्यादा मुनाफा उनको होता था, लेकिन उस स्तर की खुशी नहीं होती थी जो आज उनको खुशी मिली है। लेकिन जब यहाँ की सरकारों का उदासीन रवैया, यहाँ के नुमाइंदों का उदासीन रवैया जब उनके साथ देखने को मिलता था तो वो निश्चित तौर पर जो बहुत मायूस हुआ करते थे और इसको तरजीह जब नहीं दी जाती थी उस स्तर पर जिस तरह से होनी चाहिए थी तो वो मायूस होते थे। लेकिन आज वो निश्चित तौर पर जो है वो बहुत खुश है। लेकिन हम लोगों को एक बात ये समझनी होगी कि एक वक्त था जब इसी कांगड़ा में 3000 हेक्टेयर रकबे से भी कहीं ज्यादा जो है ये चाय के बागान हुआ करते थे। लेकिन आज बहुत से उद्योगपति जो है इन चाय के बागानों को छोड़कर जो है किसी और अन्य बिजनेस में जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं और बिजनेस जो है वो करने लगे हैं, क्योंकि इसमें मेहनत भी बहुत होती है, लेबर की कमी बहुत देखी जाती है, लेबर मौके पर नहीं मिल पाती है, लेबर बहुत महंगी है। तो ये तमाम सारी चुनौतियां इन उद्योगपतियों के सामने चुनौतियां तो हैं, लेकिन इस अहम खबर के साथ अब उम्मीद की जानी चाहिए कि नए स्तर पर भी काम शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विचित्र शर्मा आपका तमाम तर जानकारी दर्शकों देने के लिए। एक और अहम खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के विरोध में युवा कांग्रेस का प्रदेश भर में विरोध जारी है। नाहन में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। इस मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ओपी ठाकुर और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जाल्टा ने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करना सीधे तौर पर तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या है। यदि राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल नहीं किया गया तो युवा कांग्रेस और उग्र प्रदर्शन करेगी। ये से जो हमारे राहुल गांधी जी है उनको जो उनकी जो संसद की सदस्यता जो उनसे छीनी गई है उसके विरोध में युवा कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। और जिस प्रकार से जो मोदी सरकार है इन्होंने जो एक तानाशाही रवैया अपनाकर राहुल गांधी जी की जो सदस्यता छीनी है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और युवा कांग्रेस इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, आज केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों के अंदर प्रदेश युवा कांग्रेस आज मशाल जुलूस निकाल रहा है। और आने वाले समय में भी अगर मोदी सरकार का यही रवैया रहा तो पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर युवा सड़कों पर उतरेगा। हमीरपुर में प्रदेश सरकार की ओर से बिजली बढ़ोतरी को लेकर निंदा की जा रही है। लोगों ने बिजली बढ़ोतरी को लेकर निराशा व्यक्त की है। वहीं सीएम के गृह जिले के लोगों ने बिजली यूनिट के दामों में बढ़ोतरी को लेकर अपनी राय कुछ इस तरह रखी।
पहले बोलते थे कि सुखों की सरकार आएगी, सुख की सरकार आएगी, ये तो दुख की सरकार आ गई है, ये तो तोहफे पे तोहफे दे रही है हमें। पहले इन्होंने पेट्रोल के रेट बढ़ाए, अब इन्होंने बिजली के फ्री तो क्या करनी थी उनसे, और 300 यूनिट बोला था इन्होंने फ्री देगी, वो भी दे नहीं पाए। सो अपने ये सुख की सरकार नहीं, ये दुख की सरकार है, मैं यही कहूँगा। सर सरकार तो पहले अपने वायदों से मुकर रही है। सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया था और सरकार वो वादा पूरा नहीं कर रही है। और सरकार ने जो 22 से 25 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया है, इससे लोगों पे और भार पड़ेगा और लोग निराश हैं सरकार के इस फैसले से। देखिए, ये बहुत ही हैरानी की बात है कि सरकार से पहले कांग्रेस के जो अपने चुनावी वायदे थे उसमें 300 यूनिट बिजली के फ्री करने का इन्होंने किया था। अभी तक वो तो हुआ नहीं है। उल्टे जो भाजपा के 125 यूनिट फ्री भाजपा सरकार के दौरान दी जा रही थी, उसमें भी इन्होंने जो 22 से 25 पैसे प्रति यूनिट में बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस की ये जो सरकार है ये अपने वायदों से धीरे धीरे मुकर रही है। वो वैसे ही झूठे वादे करते हैं। बिजली पहले बोला कि वो सस्ती कर देंगे, तो अब जैसे कि आप खुद ही जानते हो कि बिजली महंगाई काफ़ी कर दी है। जैसे 300 की 400 यूनिट बिजली जो देने के फ्री की बात कर रहे थे, तो अब उन्होंने ज़्यादा महंगाई कर दी है। इससे क्या हो रहा है जी कि जो हमारे गरीब परिवार के सदस्य उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये बात है कि सरकार को सोचना चाहिए, हमारे बारे में सोचना चाहिए और पूरी जनता के बारे में सोचना चाहिए कि वो कुछ करे, कुछ अच्छा काम करे। एक और अहम खबर, शिमला के राज्य सचिवालय में 4 अप्रैल को सुक्खू कैबिनेट की अगली बैठक होना है। इस बैठक की अगुवाई सीएम सुक्खू करेंगे। बैठक में कई अहम और बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। एनआईटी हमीरपुर में यूज्ड कुकिंग ऑयल से मैनुअल तरीके से तैयार बायोडीजल से गाड़ियों को चलाया जाएगा। साथ ही इसका इस्तेमाल संस्थान में चलने वाले जनरेटर और अन्य बायोडीजल से चलने वाले उपकरणों के लिए भी किया जाएगा। एनआईटी हमीरपुर के ऊर्जा अध्ययन केंद्र की इस पहल से संस्थान को हर साल लाखों रुपए की बचत होगी तथा कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल को लेकर भी लोग जागरूक होंगे। एनआईटी हमीरपुर के मैकेनिकल विभाग के एमटेक स्टूडेंट विजय के महतो ने मैनुअल तरीके से यूज्ड कुकिंग ऑयल को बायोडीजल में परिवर्तित करने में सफलता हासिल की और 1 लीटर यूज्ड कुकिंग ऑयल से 910 मिलीलीटर बायोडीजल तैयार किया जा सकता है। इसके प्रोसेस में 2 घंटे लगते हैं। महज 40 से 45 रुपए की लागत से ही 1 लीटर बायोडीजल तैयार किया जा सकता है। हो जाएगा। ये जो मिथेनॉल हम लोग यूज किए थे ना इसमें, जैसे अगर हम लोग ये वेस्ट कुकिंग ऑयल इंडिया मार्ट में अगर हमें मिलता भी है, अगर उसको इंक्लूड किया जाए तो टोटल मैंने रिसर्च पेपर पे काम किया था, लाइफ साइकिल असेसमेंट पे, तो उसमें मुझे बताना पड़ता था कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हुआ। ये टोटल कॉस्ट बायोडीजल हम लोग बेचेंगे कितना रुपये में बेचेंगे, तो मेरा आ रहा था 65 रुपये कॉस्ट आ रहा था। और गवर्नमेंट के थ्रू इस पे हैवी टैक्सेस तो नहीं लगते हैं, तो इसलिए ये पब्लिक एरिया में हम लोग को 70 रुपये के आसपास में बायोडीजल मिल जाता है। वेस्ट कुकिंग ऑयल कैसे हम उसको बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से ई वेस्ट मैनेजमेंट का भी है। और जो बायोडीज़ल प्रोड्यूस होगा उस बायोडीज़ल को हम लोग इन हाउस जो डीजल सेट्स हैं उसमें यूज़ करना चाह रहे हैं, और उसका इकोनॉमिक वैल्यू ओबियसली बढ़ जाएगी क्योंकि हमने उसको रिप्लेस करना है। जो डीजल जितना भी डीजल यूज़ होता है दैट कैन बी रिप्लेस्ड। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ वेस्ट विच इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑल द हॉस्टल्स और ऑल द कुकिंग एरियाज। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंडी नगर निगम कार्यालय अब सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहेगा। कार्यालय परिसर में 6 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। निगम के आयुक्त कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। नगर निगम के आयुक्त HS राणा ने बताया कि आने वाले दिनों में निगम के धरातल से लेकर ऊपरी मंजिल तक सभी शाखाओं को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया जाएगा। इससे नगर निगम कार्यालय में आने वाले लोगों के साथ साथ कार्यालय की अलग अलग ब्रांचेस में काम करने वाले कर्मचारियों के कामकाज पर भी नजर रखी जाएगी।
महाजन बाजार में नगर निगम के भवन के तैयार हो जाने के बाद टाउन हॉल से नगर निगम के अस्थायी कार्यालय को शिफ्ट कर दिया गया। अब विधिवत रूप से कार्यालय का संचालन महाजन बाजार के इस नए भवन से किया जा रहा है। हर फ्लोर पे कितने लोग आए हुए हैं अपने काम करवाने के लिए, उसकी व्यवस्था देखने के लिए हमने हर फ्लोर पे कैमरे लगाए हैं ताकि लोगों का मूवमेंट जो है मॉनिटर कर सकूं मैं अपने आप। और अगर कहीं ज़्यादा अव्यवस्था हो जाती है या कोई डीलिंग असिस्टेंट जो है लोगों को प्रॉपर्ली अटेंड नहीं कर रहा है तो वहाँ जा कर के मैं खुद इंटरवीन करूँ। और इसीलिए हमने अपने इस भवन में अलग अलग फ्लोर्स पे कैमरे लगा दिए हैं ताकि व्यवस्था को मैं खुद मॉनिटर कर सकूँ। नशा तस्करों के खिलाफ शिमला पुलिस ने साल की शुरुआत से ही अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। साल के पहले 3 महीने में 172 मामले दर्ज किए गए, जबकि पुलिस ने 6 महिलाओं समेत 234 लोगों को पकड़ा। सबसे ज्यादा चिट्टे के मामले दर्ज किए गए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 130% अधिक हैं। पुलिस ने 94 लोगों से करीब 900 ग्राम चिट्टा पकड़ा है। साथ ही 7 किलोग्राम के करीब चरस, अफीम, 556 ग्राम भुक्की, 2 किलोग्राम 80 कैप्सूल और 341 ग्राम के करीब भांग पकड़ी गई है। पिछले साल इस वक्त तक शिमला पुलिस ने 74 मामले दर्ज किए थे। चंबा मुख्यालय के साथ लगते हॉस्पिटल से बालूमार्ग पर चौड़ा करने का काम आजकल चल रहा है। इसकी वजह से अस्पताल आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना है। धीमी गति से चल रहे इस निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। साथ ही प्रशासन से जल्द ही इस काम को पूरा करने की मांग की है। और बहुत खुशी की बात है कि बालू और पक्काटाला की जो सड़क की चौड़ाई का काम चला हुआ है और यहाँ से अब पुल का भी काम लगा हुआ है, बहुत ज़ोरों शोरों से काम लगा हुआ है। और बहुत खुशी की बात है कि अब एम्बुलेंस रोड बनने वाली है ये, और आशा करता हूँ कि ये बस रोड भी बन जाए ताकि लोगों को और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सारों को एम्बुलेंस और गाड़ी वाले को, हॉस्पिटल वाले को, सारे को आसानी हो जाएगी सर। और एम्बुलेंस भी जल्दी पहुँचेगी सर ऊपर, यहाँ नहीं तो घूम के जाने पड़ता है या बालू होके बायटी बाढ़ होके जाने पड़ता है सर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ससुराल जाने वाली सड़क दलदल बन चुकी है। जरा सी बारिश के बाद सड़क पर न पैदल चला जा सकता है, न ही गाड़ी में। मुख्यमंत्री की ससुराल नलसूहा से नेहरण पुखर तालाब तक सड़क मार्ग कई सालों से खराब है। इसकी कई बार शिकायत भी करवाई गई। इस मार्ग पर 500 मीटर सड़क तो दलदल में बदल चुकी है। अब सुक्खू सरकार के आ जाने से यहाँ के लोगों को उम्मीद जगी है कि सड़क की मरम्मत जल्द कराई जाएगी। मैं ड्राइंग मास्टर एक्स वार्ड पंच सजा पंचायत मेंबर हूँ, और ये नैन पुक्कू से लेकर ऊपर चौटा मार्ग जो सड़क है इसकी दशा बहुत ख़राब है। तो इसका जितनी जल्दी समाधान हो सके सरकार को देखना चाहिए, जरूरी है। कने ये सौंत ते लेके नैन पुखर तक सड़क जड़ी है ज़्यादा खराब है। कने इसका पानी जड़ा है घरां दा भी सड़का च आउंदा तां बरखा दा भी सड़का च आउंदा, तां ये है कि ये नालियां भी नाल नाल निकलियां जान, कने सड़क भी बनी है। सर ये जो सड़क है आपकी जो नैन पुखर से सौंत, इसके बारे में सर इसकी बहुत हालत ख़राब है। तो सारा घरों का पानी जितना भी है सब लोगों ने सड़कों में फेंक दिया है। मैंने पहले भी इससे विभाग में पहले भी इनको बोला था, उन्होंने कोई नोट्स निकालो इनको। सारा पानी जितना भी गंदा पानी है बाथरूम का, जितना किचन का जो भी है सब तालाब में आता है। तालाब में इससे हमारे इससे भी ज़्यादा मछलियों को भी ज़्यादा नुकसान होता है। गंदा पानी आता है, माता का मंदिर है बीच में, इसमें भी काफ़ी नुकसान हो रहा है जी। और रास्ते का तो पानी की वजह से सारी बुरी हालत है जी। NMACC यानी नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में प्लेबैक और लोक गायक मम्मी खान भी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मामी जी, आपको कैसे लग रहा है आज टू बी अ पार्ट ऑफ एन इवेंट लाइक दिस? आई एम रियली फीलिंग वेरी लाइक मेरे पास शब्द नहीं है कि इतना ग्रांड जो ये हो रहा है। एंड
अंबानी जो परिवार शुरू से आर्ट एंड कल्चर को मतलब इतना प्यार और देते हैं, और उसके बाद में उन्होंने ये जो इतना बड़ा ये कल्चर सेंटर खोला है जो मोस्टली यूरोप में since 99 I'm playing abroad, I played like 50-60 countries, played at Lincoln Center, I played at Sydney Opera, but I will say this is gonna be आज हम इंडिया में परफॉर्म करें, and I'm looking forward. थर्ड को अब मैं प्ले कर रहा हूँ, मेरा शो ऑलरेडी सोल्ड आउट है एक्चुअली, एंड आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल एंड बहुत मजा आ रहा है. हमें भी बहुत ग्रेटफुल फील हो रही है आपसे बात करते हुए. थैंक यू सो मच. हैव अ लवली इवनिंग. एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑफ कोर्स अंबानी फैमिली एंड एंटायर इंडिया की. हमारे इंडिया में भी ऐसा बहुत बड़ा एक इतना अमेजिंग कल्चर सेंटर खुला है. थैंक यू वेरी मच. सोलन के बाद बिलासपुर में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है. जिले में कोविड के 70 मामले सामने आए हैं. सरकार ने जिले भर के सभी स्वास्थ्य संस्थानों के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. स्वास्थ्य विभाग जिलाधिकारी डॉक्टर परमिंदर सिंह ने आम जनता से आग्रह किया कि कोविड-19 की चपेट में आने से बचाव के प्रति कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाए. जिला बिलासपुर में कोविड के केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और आज की डेट में हमारे पास 77 केस हैं जो पॉजिटिव हैं, जो एक्टिव केस हैं, और इन 77 में से एक व्यक्ति ऐसा है जिनको हमने RH बिलासपुर में दाखिल किया हुआ है, बाकी होम आइसोलेशन में है. लेकिन ये जो 77 केस हैं इनमें से सबसे ज़्यादा केस हमारे सदर ब्लॉक से हैं, मार्कंड ब्लॉक से हैं, जिसमें 33 केस हैं, और घुमारवी में हमारे पास 28 केस हैं, झंडूता ब्लॉक से 7 केस हैं और 4 केस श्री नैना देवी जी ब्लॉक से हैं. और जम्मू से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां कोरोना के पॉजिटिव 8 बच्चे भर्ती हैं. मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में इन 8 बच्चों को भर्ती किया गया है. एक बच्चे की मां को भी कोविड है. सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई गई है. अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक भी पॉजिटिव हैं. खुद को उन्होंने भी आइसोलेट कर लिया है. तो कोरोना के ताल्लुक से जम्मू से ये अहम खबर, जहां 8 बच्चे जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवाया गया है. एक बच्चे की मां भी कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं. हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक मरीजों की हालत स्थिर है. अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक भी पॉजिटिव पाए गए हैं. उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है. तो किस तरह से कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है, उसी के ताल्लुक से लगातार मुख्तलिफ रियासतों से ये खबर आपको दे रहे हैं. जम्मू में भी 8 कोरोना पॉजिटिव बच्चे एडमिट हैं. हालांकि इनकी हालत स्थिर बताई गई है. मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया गया है. एक बच्चे की मां को भी कोविड कांगड़ा से खबर है, जहां के टांडा मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे करीब 267 और चंबा में NHPC में काम कर रहे 40 आउटसोर्स कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया. इसके बाद चंबा में नौकरी से निकाले गए आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया. यहां के NHPC चमेरा फेज 2 में काम कर रहे 40 आउटसोर्स कर्मचारियों को अचानक काम से हटाया गया. उन्हें फोन करके कहा गया अब काम पर नहीं आना है. कई कर्मचारी यहां 2 दशक से काम कर रहे थे. जिन कर्मचारियों को हटा गया उनके मुताबिक उन्हें 3 महीने से तनख्वाह तक नहीं दी गई थी और अब अचानक उन्हें काम से हटा दिया गया. तो मैं एक रूम कमाने के लिए तो कल से सर यहाँ जो हमारे वो हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले हमारे मान सर, उन्होंने सर हमें अचानक ही एकदम से मना कर दिया. तो एकदम से मना करने के बाद हम कहाँ जाएंगे सर, क्या काम करेंगे. हम तो यही NHPC में कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं सर. तो यही अगर हम बंद कर देंगे तो कहाँ जाएंगे सर, क्या काम करेंगे. एक तो जगह ज़मीन हमारी यहाँ गई है सर, कुछ कमाने के लिए भी नहीं है. तो ऊपर से एकदम से मना कर देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे सर. कोई 40 आदमी जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं यहाँ चमेरा 2 में, वो लोग जो है 2-2.5 महीने से जो है उनकी सैलरी रुकी हुई थी सर. उनकी सैलरी नहीं मिल रही थी. फिर भी उसके बावजूद वो रात दिन जो अपना काम जो है ड्यूटी जो है कर रहे थे ईमानदारी के साथ. और पिछले अभी लास्ट मंथ के एंड में इन्होंने बोल दिया कि आप जो हैं कल से जो है काम पर मत आओ. 1 अप्रैल से ना इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि आपका जब टेंडर होगा तो तब आपको हम बुला लेंगे. तो 2-2.5 महीने से ये टेंडर का जो है लटका हुआ था काम इनका. इसकी वजह से सैलरी भी होल्ड थी इनकी, फिर भी ये काम कर रहे थे बेचारे. इसमें बेचारे हमारे गरीब लोग हैं, माताएं बहनें हैं बेचारी. वो दूर दराज से भी कई लोग आते हैं, उनको किराया तक खत्म हो गया था सर.
तो कल इन्होंने जब काम बंद करने के लिए बोल दिया इनको, तो फिर हम सब संविदा कर्मी जो चमेरा 2 और 3 का थे, हम इकट्ठे होकर हमने ये तय किया कि कल जो है हम सब जो है काम बंद रखेंगे और इनकी समस्या को जो है मैनेजमेंट के सामने उठाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।